नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिथिला मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज मैंने क्लास 10th के NCERT बुक का चैप्टर नंबर 5 में जो है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो लेके आया हूं। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसे देखेंगे और लाभ उठाएंगे। देखते हैं, चलिए समांतर श्रेणी से पहले जानने से पहले हम एक टर्म देखेंगे, सीक्वेंस क्या होता है यानी अनुक्रम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अनुक्रम को। अनुक्रम कहता है, सीक्वेंस कहता है कि संख्याओं का ऐसा समूह जो एक निश्चित नियम के तहत बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। उसे अनुक्रम कहते हैं। इसे इंग्लिश में भी डिफाइन कर देते हैं। कहता है ए ग्रुप ऑफ नंबर formed according to some definite rule are such sequence. A group of number formed according to some definite rule are called sequence. कहता है ए ग्रुप ऑफ नंबर्स, संख्याओं का ऐसा समूह, फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल, जो कुछ डेफिनिट रूल के तहत बना हो, मतलब निश्चित रूल के नियम के तहत बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीक्वेंस यानी अनुक्रम। इसका अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ... एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर 2 है, इसमें यदि हम +2 करेंगे तो क्या होगा? आगे वाला मिलेगा। फिर इसमें जब हम +2 करेंगे तो ये आगे वाला मिलेगा। फिर इसमें जब हम +2 करेंगे तो आगे वाला मिलेगा। फिर इसमें जब +2 करेंगे तो ये आगे वाला मिलेगा। तो मतलब कि ये एक निश्चित नियम के तहत बना है। निश्चित नियम इसमें क्या लागू है कि पीछे वाले पद में आप 2 जोड़िए, आगे वाले पद मिलेगा। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 4, 4 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 6, 6 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 8, 8 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा? 10। तो अब आपको यदि इससे आगे वाला टर्म यानी पद पूछ ले तो आप बता दीजिएगा क्या कि इसमें यदि 2 जोड़ेंगे जो होगा वही इसका आगे वाला टर्म होगा। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 होगा। फिर आगे वाला आप निकाल सकते हैं। यही हो गया आपको सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के बाद बात आती है प्रोग्रेशन पर। किस पर? प्रोग्रेशन पर। तो प्रोग्रेशन कहता है किसको? देखिए यहां पर प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहता है श्रेणी या श्रेणी। इसी को श्रेणी कहता है या फिर आप इसको श्रेणी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप लोग यहां से यहां तक पहले नोट करेंगे, यहां से यहां तक। इसको मिटा देते हैं। अब लिखते हैं प्रोग्रेशन। श्रेणी क्या होता है? श्रेणी या श्रेणी। प्रोग्रेशन श्रेणी। देखिए प्रोग्रेशन कहता है कि सम स्पेशल काइंड्स ऑफ सीक्वेंस के यदि कुछ खास जो काइंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकार होता है, उसको क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। मतलब सीक्वेंस अलग तरह का। जैसे इसमें 2 4 6 8 ये क्या है?
एक सीक्वेंस है। अभी आप लोग पढ़े हैं, इसमें सीक्वेंस क्या है कि इसमें +2 करेंगे तब आगे वाला टर्म मिलेगा, इसमें +2 करेंगे तब आगे वाला टर्म मिलेगा। लेकिन कई बात ऐसा भी होगा, 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर क्या होगा 16 होगा। मतलब कह रहा है कि यहाँ पर करेंगे क्या कि इसमें यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो ये मिलता है, इसमें 2 से गुणा करते हैं तो ये मिलता है, इसमें 2 से गुणा करते हैं तो ये मिलता है। अब इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो आगे वाला, मतलब क्या इस टर्म में, पीछे वाले टर्म में 2 से गुणा कीजिए, आप आगे वाला टर्म पाइए। तो ये हुआ एक अलग रूल, यही होता है सीक्वेंस। और ये काइंड हुआ, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया, ये भी एक सीक्वेंस हो गया। तो यही सीक्वेंस क्या कहलाता है, प्रोग्रेशन, श्रेणी। तो लिखेंगे यहाँ पर श्रेणी कहते किसको है, तो लिखेंगे यदि अनुक्रम यानी सीक्वेंस के पदों को कुछ विशेष यानी स्पेशल, कुछ विशेष, यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष नियम के तहत, कुछ विशेष नियम के अधीन लिखा जाए, कुछ विशेष नियम के अधीन लिखा जाए, कुछ विशेष नियम के अधीन लिखा जाए, कुछ विशेष नियम के अधीन लिखा जाए तो उसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। नहीं, अब ये होता कितना है, तो ये 3 प्रकार का होता है। कितना होता है, 3 प्रकार का श्रेणी यानी प्रोग्रेशन होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एपी जिसे कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी, दूसरा होता है जीपी, अगला होता है एचपी। यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसका फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आपको ये दोनों क्या करना है, अभी क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको किस क्लास में, क्लास 11th में। रीड इन क्लास 11th, ये आपको क्लास 10th में नहीं पढ़नी है। अब बात आती है कहां पर, एपी पर। एपी पढ़ना है आप लोग को क्लास 10th में। चलिए देखते हैं एपी को, इसको मिटा देते हैं। अब एपी क्या है, तो एपी पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम भी है एपी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसे श्रेणी भी करते हैं, जिससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपी। एपी कहता है सच सीक्वेंस। एपी प्रोग्रेशन भी क्या है, सीक्वेंस का ही टाइप है। तो सीक्वेंस कहता है सच सीक्वेंस, ऐसा सीक्वेंस, सच सीक्वेंस मतलब समांतर श्रेणी की बात करें। इन विच द डिफरेंस, जिसका डिफरेंस, यहां पर लिखेंगे सच सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, ऐसा सीक्वेंस जिसके 2 लगातार पदों का अंतर जो होगा वो समान होगा, तो वो कहलाएगा किसमें, एपी में। तो लिखेंगे
ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो, उसे एपी में कहते हैं। एपी में कहते हैं। उसे किस में कहते हैं? एपी में कहते हैं। उसे एपी में कहते हैं। अब देखिए इसका परिभाषा इंग्लिश में लिख देते हैं। कहता ऐसा अनुक्रम, सच सीक्वेंस इन which the difference between two consecutive term, such sequence in which the difference between two consecutive terms are equal. Such sequence ऐसा अनुक्रम in which the difference between two consecutive term, जिसमें दो लगातार पदों का अंतर are equal, समान हो, are equal, are be in an AP। तो वो किस में होगा? AP में होगा। जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान होगा वो कहलाएगा किसमें? AP में। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में होगा 2, 4, 6, 8 ... एंड सो ऑन। ये किस में है? एपी में ही है। अब इसको पढ़ेंगे 3, 6, 9, 12। ये भी क्या है? एपी में है। यहाँ पर एक बात ध्यान ये देने योग्य बात है कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ... एंड सो ऑन कर दिए हैं, वो भी एपी में है। इसमें क्या किए हैं? 3, 6, 9, 12। ये क्या किए? यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया कि इसमें 4 एगो टर्म है, ये भी एपी में है। मतलब क्या समझ रहे हैं? एपी भी होता है 2 तरह का। एपी कितना होता है? 2 तरह का। आप लोग यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे। अब एपी के बारे में कुछ लिखाते हैं। चलिए इसको मिटा देता हूं। अब देखिए एपी के बारे में आप लिख लिए। अब एपी में लिखते हैं एपी के कुछ गुण। एपी में नोट पॉइंट लिखिए, नोट पॉइंट। मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ... ये किसमें है? एपी में। तो ये हुआ इसमें कितना? पहला टर्म, पहला पद। ये हुआ दूसरा पद, ये हुआ तीसरा पद, ये हुआ चौथा पद, और जाते जाते एन। ये हुआ nth टर्म, nवां पद। ये हुआ nth टर्म यानी nवां पद। तो अब कहेंगे लिखेंगे एक नंबर में एपी के प्रथम पद को A1 से, एपी के दूसरा पद को A2 से। तो यहां पर लिखेंगे एपी के पद को ए या टी से सूचित करते हैं। एपी के पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। अब देखिए यहां पर इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो इस अंतर को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर। इसे अब 2 नंबर में लिखेंगे एपी के
सार्व अंतर यानी CD, कॉमन डिफरेंस को D से सूचित करते हैं। सार्वंतर कहते किसको हैं? तो सार्वंतर वही बताएं, इस दोनों टर्म के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर करते हैं। अब देखिए अगला लिख लीजिए, एपी के सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। अब लिखेंगे प्रो एपी का प्रकार, एपी का टाइप। एपी कितने तरह का होता है? एपी दो तरह का होता है। एपी दो तरह का होता है। एक होता है परिमित एपी यानी फिनाइट एपी, एक होता है परिमित एपी, परिमित समांतर श्रेणी एपी। दूसरा होता है अपरिमित एपी, दूसरा होता है अपरिमित एपी। अपरिमित, दूसरा होता है अपरिमित एपी, यानी एक होता है